हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे प्रतिकूल कब्जे को लेकर के, एडवर्स पोजीशन को लेकर के कि आपने कई बार सुना होगा कि फला व्यक्ति ने 12 साल से ज़्यादा उस संपत्ति पे कब्जा किया हुआ है, वो उसको मालिकाना हक मिल गया है। तो क्या वाकई में हमारे पास अगर 12 साल से ज़्यादा कब्ज़ा हो तो हम उसके वाकई में मालिक बन सकते हैं या नहीं, तो बताऊंगा आपको दोस्तों इस वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे एडवर्स पोजीशन को लेकर के, प्रतिकूल कब्जे को लेकर के, कि जिसका मतलब होता है कि 12 साल से ज़्यादा अगर आपको उस संपत्ति पे रहते हो गया है तो आप उसका एक्चुअल ओनर है, जो उसका मालिक है, जो टाइटलधारी है, उसके ऊपर आप केस कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो केस कर रहा होता है कब्जेदारी के ऊपर, जिसने उसका कब्जा किया होता है। और एक तो ज़मीन होती है खेती की होती है, जो एग्रीकल्चर लैंड होता है। एक होती है कि जो हमने रहने के लिए रखी हुई होती है, हमारे घर बना करके रह रहे होते हैं। और एक होती है कमर्शियल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कोई भी तीनों में से जो निजी संपत्ति जो होती है, वहाँ 12 साल का पीरियड होता है कि अगर 12 साल से अधिक अगर आपके पास उस ज़मीन पर रहते हुए हो गया, या आपको खेती करते हुए हो गया, तो या आपके ने दुकान ले रखी है, उसमें दुकान खोल रखी है किसी भी तरीके की, तो वहाँ पर आप 12 साल का कब्जे का केस फाइल कर सकते हैं। उसको हम प्रतिकूल कब्जे का केस कहते हैं, उसको हम एडवर्स पोजीशन का केस फाइल करने को कहते हैं। जो उसमें लिमिटेशन होती है 12 साल की, कि 12 साल बाद हम उस केस को फाइल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हम उस केस को कोर्ट में जा कर के फाइल कर सकते हैं, या सिर्फ हम पे को 12 साल हो गए रहते हुए और हम वहाँ जा कर के कोर्ट में जा कर के केस फाइल कर सकते हैं? चलिए दोस्तों, आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि अगर आपके पास कोई ऐसी संपत्ति है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो आपके पास आपने किसी का मकान किराए पे लिया था, मतलब किराए पे नहीं लिया था, आप उसके मकान में रह रहे हैं और आपने कोई उसका एग्रीमेंट नहीं किया था, तो आप उसके मकान में रह रहे हैं। और या आपके पास कोई ऐसी दुकान है जिसका एग्रीमेंट नहीं हुआ है, रेंट एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ है, आपकी कोई लिखित नहीं हुई है, और आपको वहाँ 12 साल से ज़्यादा रहते हुए हो जाते हैं, या खेती करते हुए हो जाते हैं, या आपको रहते हुए हो जाते हैं, या आपने कोई दुकान वगैरह, कोई फैक्ट्री वगैरह आपने जहाँ पर लगाई हुई है, वहाँ उसको बिना आपके पास किसी लिखित के आप रह रहे हैं, तो वहाँ पर आप केस तो फाइल कर सकते हैं एडवर्स पोजीशन का। लेकिन एडवर्स पोजीशन का केस फाइल करने के लिए, जो आप मालिकाना हक का दावा करने के लिए आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं सिविल कोर्ट के अंदर, उसके लिए आपको सबूतों की ज़रूरत पड़ती है, एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे हमें ये साबित करना होता है कि हम इस संपत्ति पे हमें रहते हुए 12 साल से ज़्यादा हो गए। तो उसके लिए हम कोई तो डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। अगर हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है तो हमें वहाँ पर ये दिखानी पड़ेगी रसीद, जो लगान की रसीद वगैरह कटती हैं, उसकी रसीद हमें अपने नाम से दिखानी होती है कि 12 साल से हम यहाँ ज़्यादा हमें यहाँ पे ये लगान भरते हुए हो गया, ये रसीद मेरे नाम से है। या हमारे पास राशन कार्ड होना चाहिए, या हमारे पास बिजली का बिल, पानी का बिल, या हमारे पास कोई भी ऐसा एविडेंस होना चाहिए जो हमें ये साबित करता हो कि हम 12 साल से वहाँ रह रहे हैं। और ऐसे ही अगर आप घर में रह रहे हैं तो घर का भी आपके पास ऐसे ही होना चाहिए। और ऐसे ही आपके पास अगर कोई दुकान है तो वहाँ का आपको टैक्स भरते हुए हो जाना चाहिए, कोई भी टैक्स हो, लेकिन वो आपको 12 साल से ज़्यादा आपको भरते हुए हो जाए तो ही आप केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कुछ शर्तें भी होती हैं। अगर आपने किसी भी तरीके का एग्रीमेंट कर रखा है उनसे, जैसे एग्रीमेंट कैसे कर रखा है, अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो बहुत से लोग लगान पे दे देते हैं, उसका एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ये मैंने प्रॉपर्टी इनको इतने साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए इनको बटेज पे दी हुई है, या लगान पे दी हुई है, या मुझे ये साल का इतना पैसा देंगे। अगर आपने ऐसे कोई लिखित कर रखी है तो वहाँ पे आप ये केस फाइल नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही आपने अगर घर का कोई एग्रीमेंट कर रखा है, रेंट एग्रीमेंट कर रखा है, और आप किसी की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, किराए पे ही रह रहे हैं, तो भी आप वहाँ पे दावा नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही आपने अगर कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, जो दुकान ले रखी है किराए की, या उसमें कोई फैक्ट्री वगैरह कर रखी है, कमर्शियल यूज़ के लिए ले रखी है, वहाँ भी अगर आपका कोई रेंट एग्रीमेंट हुआ है, किसी भी तरीके का एग्रीमेंट अगर आपका हुआ है, तो आप वहाँ पे ये दावा नहीं कर सकते, प्रतिकूल कब्जे का केस फाइल नहीं कर सकते, मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है दोस्तों कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है तो आप वहाँ दावा तभी कर सकते हैं जब आपके पास पर्याप्त सबूत होते हैं, क्योंकि कोर्ट चलती है सबूतों पे। आपके पास एविडेंस होने चाहिए पूरे कि आपको वहाँ 12 साल से ज़्यादा रहते हुए होगा, वो भी किसी किसी आदमी के दखल के। जैसे कि मान लो मकान मालिक है, या जिसका खेत है, एग्रीकल्चर लैंड है जिसका, या फैक्ट्री है, तो तीनों में से कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी हो, उस आदमी को, जो उसका एक्चुअल ओनर है, जिसके पास जिसके नाम उसकी सेल डीड है, रजिस्ट्री है, बेनामा है, वो उसमें से किसी भी तरीके का कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उसको उस संपत्ति का पता हो कि हाँ मेरी वो प्रॉपर्टी थी और मैंने वहाँ पर मेरी वहाँ प्रॉपर्टी थी, उस पर फला व्यक्ति ने कब्ज़ा किया हुआ है, लेकिन वो उसके बाद भी उसमें
किसी भी तरीके का दखल नहीं कर रहा। दखल से मतलब है कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है, कोई केस फाइल नहीं कर रहा, ना तुमसे आकर के कह रहा है कि जी मेरी प्रॉपर्टी खाली कर दो, तब उसका केस आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तभी आप वहाँ पे आप मालिकाना हक के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी संपत्ति है और वहाँ पे एग्रीमेंट तो आपका नहीं हुआ, लेकिन तीनों में से किसी भी तरीके का एग्रीमेंट नहीं हुआ है या कोई भी रेंट एग्रीमेंट नहीं हुआ है और आपने कोई लिखित में आपका कोई करार नहीं हुआ किसी भी तरीके का, और वो व्यक्ति आता है जिसकी वो संपत्ति है और वो आकर के अड़ोसी पड़ोसी जैसे कि भी कहता है कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है और इस फला व्यक्ति ने कब्ज़ा कर रखा है, तो वहाँ पर जो अड़ोसी पड़ोसी हैं और वो ये जानते हैं कि ये फला व्यक्ति है और ये 5 साल से या 8 साल से 10 साल से बराबर आता है, लेकिन आप खाली नहीं कर रहे, तो वहाँ पे भी आप केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ उसने सबको ये पता होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जाओगे कोर्ट में और जाते के साथ ही आप केस फाइल करोगे और आपको उसका मालिकाना हक मिल जाएगा। तो कोर्ट भी एक तरीके से उसकी वेरिफिकेशन भी कराती है। जहाँ भी आपने जो प्रॉपर्टी होती है, जहाँ की भी वो प्रॉपर्टी होती है, वहाँ से जो अधिकारी होते हैं उनको भेजा जाता है, वो वेरीफाई करते हैं उस जगह को कि इस ज़मीन पर कौन रह रहा है, कितने टाइम से रह रहा है, और जो अड़ोसी पड़ोसी होती हैं उनकी भी गवाही वहाँ चलती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी संपत्ति है, देखो वहाँ तो आप उसमें मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं, जहाँ कोई व्यक्ति जिसकी वो संपत्ति उसको मालूम है कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, और उसके बाद भी वो कोई किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लेता है, ना वो कोई कंप्लेंट करता है, ना वो आपकी ज़मीन पे आता है, वो ना अपनी ज़मीन पे आता है, और ना ही आपसे किसी तरीके का उसने करार किया हुआ होता है, और आपको 12 साल से भी वहाँ ज़्यादा हो गए रहते हुए, तो एक तरीके से उसने आपको एक तरीके से ये समझ लो कि वो ज़मीन उसने आपकी तरफ ही कर दी है। तो वहाँ तो आप उस केस को जीत सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई ज़मीन है जहाँ पे आपके साथ एग्रीमेंट भी हुआ है और आपको 12 साल से ज़्यादा हो गए, तो आप ये सोचें कि मैं उसको कोर्ट में फाइट करके केस जीत सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, वहाँ तो आप ये दावा कर सकते हैं, नहीं तो आप ये दावा नहीं कर सकते। तो वीडियो में आपको जो जानकारी मैंने दी दोस्तों कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं, और अपना आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख करके भेजें, मैं उसका आपका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मेरे को एक कमेंट बॉक्स में ही मैसेज करें कि मेरे को आपसे सर बात करनी है, पर्सनली बात करनी है, तो मैं आपको एक टाइम लिख करके दे दूँगा। फला टाइम पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। अगर आपका दिल्ली की कोर्ट में किसी भी तरीके का कोई केस पेंडिंग पड़ा है, या आपके वकील साहब जो हैं वो उस केस में आपके सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, या आपको कुछ लगता है, आप कोई मुझसे जानकारी चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए मेरा एक नंबर है, मैंने नंबर प्रोवाइड आपको करा रखा है। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे मिलने का समय ले सकते हैं या बात करने का समय ले सकते हैं, और आपके केस से किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।